दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये तो अभी सीबीआई की जांच की जद में है। लेकिन कहीं न कहीं सुशांत की असमय मौत के पीछे वजह बॉलीवुड की वो गैंगबाजी भी है जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत बने। बाहर से आया अच्छा कलाकार बॉलीवुड के गले की हड्डी बन जाता है दोस्तों, और जब तक वो हड्डी निकाल कर फेंक नहीं दी जाती तब तक बॉलीवुड के ये गुंडे चैन से नहीं बैठते। पिछले साल बॉलीवुड की गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून की साजिश की, तो अब इस साल उस लिस्ट में कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ गया है दोस्तों। जी हाँ, कार्तिक आर्यन के फैंस को ये खबर सुनकर झटका लग सकता है, मगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बॉलीवुड में कार्तिक के लिए बहुत बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है और हो सकता है एक बार फिर से 14 जून को दोहराया जाए। तो किसकी आंखों में चुभ गए कार्तिक आर्यन और क्यों कार्तिक की जिंदगी अब माया नगरी में महफूज नहीं है, आपको बताते हैं सब कुछ। मगर उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अब भी इन बॉलीवुड गैंगबाजों की गुंडागर्दी चलने देंगे, जहां ये पूरे बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं और बाहर से आए मेहनती कलाकारों को जो अपने दम पर आगे बढ़ने लगते हैं उनका करियर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें बैन करवा देते हैं, और जब इन सब से भी मन नहीं भरता तो उनके खिलाफ बड़ी साजिश रचकर उनकी जान ही ले लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत के साथ किया गया। तो क्या आप इन गैंगबाजों की ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी अब भी बर्दाश्त करेंगे दोस्तों? क्या आप अब भी इन्हें मौका देंगे कि सुशांत की तरह ये और भी कई टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर्स का करियर यूं ही बर्बाद करते रहें? अगर नहीं तो इस लड़ाई में इन गैंगबाजों को इनकी औकात दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारी ताकत बने और इन्हें बता दें कि अब हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अब हम किसी दूसरे सुशांत को इनका शिकार हरगिज नहीं होने देंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर इन्हें इनकी औकात दिखा दें। इन्हें बता दें कि हम आम जनता ही सर्वोपरि है। अगर वो इन्हें सर पर बिठा सकती है तो वक्त आने पर इन्हें पांव की धूल भी चटा सकती है। इन्हें इनकी औकात दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो ग्वालियर जैसे शहर से आकर मुंबई में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, मगर कार्तिक आर्यन ने ये करके दिखाया। अपनी एक्टिंग के दम पर कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए। कार्तिक आर्यन इस वक्त सबसे डिमांडिंग एक्टर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत अपनी धोनी फिल्म के बाद सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गए थे। कार्तिक इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिजी एक्टर्स में से एक हैं। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में राम माधवानी की अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग को पूरा किया है। इस फिल्म के अलावा उनके पास अनीस बज्मी की भूल भुलैया 2 और करण जौहर की दोस्ताना 2 जैसी कई फिल्में हैं। मगर अब खबर है कि कार्तिक आर्यन करण जौहर की आंख की किरकिरी बन गए हैं और इसकी वजह है फिल्म दोस्ताना 2। सामने आया है कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के खिलाफ इंडोर मीटिंग की है और कार्तिक आर्यन को हर बैनर से बैन करने की बात की गई है। दोस्ताना 2 कार्तिक आर्यन के लिए बिल्कुल वैसी ही साबित हो सकती है दोस्तों, जैसे कि सुशांत के लिए करण जौहर की ड्राइव फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ड्राइव के बाद ही सुशांत के लिए जिंदगी की आखिरी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी और वही सब कार्तिक आर्यन के साथ भी होने जा रहा है। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि कार्तिक आर्यन अब बॉलीवुड की पार्टी से धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। अब आपको इसके पीछे की पूरी वजह भी समझाते हैं। तो बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट की माने तो करण जौहर ने कार्तिक आर्यन से पिछले कई महीनों से बातचीत बंद कर रखी है। पिछले कई महीनों से करण ने न तो कार्तिक के फोन का जवाब दिया है और न ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और करण कार्तिक के खिलाफ एक मीटिंग भी कर चुके हैं जिसमें कई बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े बैनर के मालिक शामिल थे। रिपोर्ट की माने तो दोस्ताना 2 इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दोस्ताना 2 फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पंजाब में किया गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया। वहीं खबर आई कि फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम को लंदन जाना था, लेकिन एक बार फिर से इंग्लैंड में कोरोना वायरस के चलते और सख्त लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया। अब इसके बाद करण जौहर दोस्ताना 2 की शूटिंग के लिए बिल्कुल डेडिकेट थे और करण चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए।
लेकिन इसी बीच कार्तिक आर्यन ने अपनी सेफ्टी की वजह से फिल्म की शूटिंग की डेट्स को कई बार पोस्टपोन किया। करण चाहते थे कि शूटिंग हो और कार्तिक कोरोना की वजह से इसे टालते रहे। अब करण जौहर की नाराजगी यहीं से शुरू हो गई और सामने आया है कि करण ने 2020 में मई जून के बाद से ही कार्तिक से बातचीत बंद कर दी। अब आगे देखिए क्या हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, तो कार्तिक आर्यन ने करण से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर करण की तरफ से कार्तिक को कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। इसी बीच दिवाली और न्यू ईयर की भी बॉलीवुड में कई पार्टीज दी गईं, लेकिन कार्तिक आर्यन को किसी भी पार्टी से कोई भी इनविटेशन नहीं मिला। यानी कार्तिक आर्यन के साथ धीरे धीरे साजिश की शुरुआत हो गई। अब सामने आया है कि दोस्ताना 2 की शूटिंग नहीं होने की वजह से करण जौहर कार्तिक से बेहद नाराज हो गए, क्योंकि इसी बीच कार्तिक आर्यन ने राम वाधवानी की अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग कर दी और शूटिंग को पूरा भी कर लिया। अब करीब 5-6 महीने तक करण ने कार्तिक से बात ही नहीं की और करण जौहर को ये बात चुभ गई कि कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना से पहले धमाका की शूटिंग को कैसे पूरा कर लिया। अब सामने आया है दोस्तों कि करण जौहर ने जो मीटिंग की है उसमें कार्तिक को बैन करने की बात की गई है। इसके अलावा अब करण जौहर दोस्ताना 2 को कार्तिक की आखिरी फिल्म बनाना चाहते हैं। साथ ही सामने आया है कि करण दोस्ताना 2 को थिएटर की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का मन बना चुके हैं, जैसा कि ड्राइव फिल्म में बिल्कुल सुशांत के साथ हुआ था। मतलब जो कुछ सुशांत के साथ हुआ था वो सब अब कार्तिक आर्यन के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अच्छे कलाकार बॉलीवुड के गैंगबाजों को डाइजेस्ट नहीं होते और इतिहास इस बात का गवाह रहा है दोस्तों। तो अब फैसला आपके हाथ में है इन गैंगबाजों की अक्ल ठिकाने लगाने का, इन्हें बताने का कि अब हम इन बॉलीवुड गैंगबाजों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशांत को तो ये खा गए, मगर अब हम किसी और सुशांत के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। सीबीआई तो अपना काम कर रही है दोस्तों, मगर यदि आप अपनी तरफ से अपने तरीके से इनसे सुशांत का बदला लेना चाहते हैं तो इनका बायकॉट करें, नेपोटिज्म का बायकॉट करें और सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में यूं ही हमारे साथ बने रहें, ताकि हम मिलकर न्याय की ये जंग जीत सकें। अपने जोश में कमी ना आने दे दोस्तों, क्योंकि वैसे ही ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सुशांत का केस दबा दिया जाए, और अगर आपका जोश ठंडा पड़ गया तो ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, सुशांत की फाइल को बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं होना देना चाहते तो आवाज उठाते रहें, देर से ही सही, मुश्किलों के साथ ही सही। अगर हम सब एकजुट होकर डटे रहे तो हम सबकी जीत जरूर होगी। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम।